ये और अब एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ना। अगर इस विषय को हम समझ जाएं तो जीवन सब सरल हो जाएगा, और अगर इस विषय को जीवन में अपना ले तो जीवन सफल भी हो जाएगा। तो जीवन सरल और सफलता के लिए बहुत सरल सी विधि, बहुत सरल सी विधि। गुरु हमें बड़े से बड़े संकट से सबसे पहले तो ये जाने क्यों बचाते हैं। ये बड़े से बड़ा संकट क्या है? हाँ? ये बड़े से बड़ा संकट क्या है बताएं। हरे कृष्णा, जल्दी बताओ। ये बड़े से बड़ा संकट क्या है? हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी सब बताएं। बड़े से बड़ा संकट क्या है? भौतिकता से लगे रहना। भौतिकता में लगे रहना, अच्छा। और ये भौतिक जगत, और ये बड़े से बड़ा संकट क्या है? ये बड़े से बड़ा संकट क्या है? अनर्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अज्ञानता, ये भौतिक जगत, भौतिकता। यस, ये बड़े से बड़ा संकट क्या है? देखिए, इस बात को समझिए। आप, मैं, हम सब कष्टों से जा रहे हैं। गुरु को उस स्तर का नहीं समझना चाहिए, परंतु ठीक, सामान्य रूप से बात करते हैं। हम सब कोई क्या है? हम सब कोई कष्टों से जा रहे हैं। और ये कष्ट क्या है? ये कष्ट शुरू हुए हैं खत्म ना होने के लिए, खत्म ना होने के लिए। तो हम सब कोई कष्ट से जा रहे हैं, और इस कष्ट से कोई भी बच नहीं पाएगा। सोच के देखिए, सुनने में बड़ा दर्दनाक है। कोई हजारों में से एक बचने का प्रयास करेगा, और ऐसे बिरलों में से कोई एक ही बच पाएगा। तो हम लोग कौन से कष्ट से जा रहे हैं? पिता से अगर आपका विच्छोह हो जाए, आप सभी समझते होंगे किस प्रकार का दर्द होता है भौतिक जगत में। माता या पिता शुद्ध रूप में, माता और पिता से विच्छोह हो जाए, माता से दूर हो गया, पिता से दूर हो गया। तो ये जो कष्ट होता है, वो ऐसा नहीं होता कि पल भर का कष्ट है। ये सपोज कीजिए, आपका हाथ यहां से कट जाए, मेरा हाथ कट जाए, किसी और का हाथ कट जाए। पहले आप पे बोला नहीं, मेरे पे बोला नहीं, किसी और का यहां से हाथ कट जाए, तो ये दर्द क्या होगा? ये दर्द आज के लिए तो होगा, 2-4 दिन चोट को ठीक होने में भी लगेगा, दर्द 4 दिन के लिए और भी होगा। परंतु 4 दिन बाद जब ये चोट ठीक हो जाएगी तब भी दर्द होगा क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी दर्द हो रहा है। हमारा हृदय भी दर्द से जा रहा है। और ये दर्द कैसा है? ये दर्द कल तो हुआ था, ये दर्द आज भी हो रहा है,
और ये दर्द निरंतर रूप से चलते रहेगा जब तक ये चोट ठीक ना हो। चोट लगी है, जब तक ये चोट ठीक ना हो जाए दर्द होगा, इसमें कोई मुश्किल है? बोले भगवान के बारे में जानना मुश्किल है, इतना ही आसान। भगवान से जब तक हमारा विच्छोह रहता है, हम भगवान से जब तक अपने आप को दूर रखते हैं, हम में सारी मलिनता रहेगी, हम में सारा दर्द रहेगा, कष्ट रहेगा, रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे। ये है संकट, ये है सबसे बड़ा कष्ट, ये है सबसे बड़ा दर्द। और इस दर्द से गुरु हमें बचाता। हम स्वयं अपने प्रयास से इस दर्द से नहीं निकल सकते। हम कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी प्रयासरत हो जाए, सब कुछ लगा दिया, अब हम इस प्रयास से, इस कष्ट से नहीं निकल सकते। कौन सा कष्ट? गुरु से, गुरु की बात मान के ही हम इस कष्ट से निकल सकते हैं। कौन सा कष्ट है? भगवान से हमारा विच्छोह, भगवान से दूर होना। भगवान से दूर रह करके कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। आप सोच के देखिए स्थिति कैसी है। सत्य से दूर रह के कोई प्रसन्न हो सकता है क्या? सत्य से दूर रह करके। परंतु भौतिक जगत को देखिए, सत्य के निकट रह करके कोई प्रसन्न हो पाता है क्या? भौतिकता में, भौतिक जगत में भौतिक आनंद लेते हुए सत्य के निकट रह करके कोई प्रसन्न रह पाता है? जैसे ही सपोज कीजिए हम गए हैं कहीं पे, इंद्र तृप्ति के लिए गए हैं, इंद्र तृप्ति के लिए गए, बहुत अच्छी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, वेरी गुड। अब अगर हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं और कोई हमें बोध करा दे ये जीवन तो कुछ समय का है, अब इंद्र तृप्ति कर पाएंगे? अब उतना ही आनंद आएगा क्या? सपोज कीजिए हम अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं अधिक आनंद के लिए, है? अब अधिक आनंद बहुत तरीके का हो सकता है, नशा का पान कर रहे हो, या फिर ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, ज्यादा ये, ज्यादा वो, अत्याधिक, जितना पाते हैं उससे भी ज्यादा। देखिए दो बातें हैं। पहला, एक तो रीजन स्पेसिफिक हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब तो ये एग्जांपल सही नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के साइड के जो लोग होंगे वो ज्यादा तीखा खाते होंगे, मैं बस बोल रहा हूँ, आप समझिए, मेरे को कोई ऐसा लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक एग्जांपल। राजस्थान भी छोड़िए, जयपुर बोलते हैं, जयपुर के साइड वाले लोग हैं वो ज्यादा तीखा खाते हैं, और कोलकाता वाले साइड के लोग हैं वो ज्यादा मीठा खाते होंगे। अब कोई बोले कि ज्यादा तीखा खाना गलत है, कोलकाता वाले तो खुशी मनाए, बोले हम तो ज्यादा तीखा नहीं खाते, हम तो ज्यादा मीठा खाते हैं। और राजस्थान वाले लोग बोले कि हम तो ज्यादा मीठा नहीं खाते, हम बहुत खुश हैं। इस तरह से नहीं। देखिए क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे जाकर के एक तरह का हम लोगों का खान पान, एक तरह का व्यवहार होता है, उस व्यवहार के कारण आप में अगर कोई बदलाव है तो उसमें अपना कोई उन्नत स्थिति मत है। इनफैक्ट भक्तों का तो दायित्व ये है कि उनको कुछ भी अच्छे से अच्छा मिल जाए, वो ये बोलेंगे कि मेरे परिवार के कारण हो रहा है, मेरे गुरु के कारण हो रहा है, मेरे संबंधियों के कारण हो रहा है, मेरे कारण क्या हो रहा है, इसमें मेरी क्या श्रेष्ठता है, इसमें मेरा क्या अच्छा है, मैंने क्या अच्छा कर दिया। तो उच्च व्यक्ति, उच्च कोटि के लोग हमेशा अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, है ना? क्रेडिट की बात भी रहती है, फिर भी वो सोचते हैं कि मेरा क्या है।
अच्छा कर दिया, मैंने बहुत अच्छा कर दिया, बट मैंने कहाँ किया? ये तो गुरु प्रसन्न होता है इसलिए मैंने किया, तो गुरु को थैंक यू बोलिए। हम लोगों को हमेशा ये कोशिश करना, हम लोग इस प्रकार का आचरण रखें कि हम लोग अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रेरित, अपने आप को प्रेरित ना। ठीक, तो स्थिति कैसी है कि हम लोग सबको ही भौतिक जगत में जो भी है सबको ही कष्ट से जा रहे हैं, और कष्ट निरंतर था, है और आगे भी रहेगा, और ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होने जा रहा, कभी समाप्त नहीं होने जा रहा, परंतु हम इन कष्टों से निकल सकते हैं। बड़ा सरल सा तरीका है। देखिए, जिसकी जितनी दृष्टिकोण होती है वो उस प्रकार से देख सकता है। सपोज कीजिए कोई दूरदर्शी, कोई दूर का देखने वाला है, तो वो आगे का देख सकता है कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो अगला ये कदम होगा, तीसरा ये कदम होगा, चौथा कदम पे हम जाकर के फंस जाएंगे। कोई दूरदृष्टि नहीं रखता है, वो आज को देख सकता है, कल को देख सकता है, परसों को नहीं देख सकता। गुरु जो होते हैं वो आत्मा के स्तर पे चीजों को देखते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे चीजों को देखते हैं, भौतिक स्तर दिखते ही नहीं, क्योंकि भौतिक स्तर क्षण भंगुर है। आज है, कल है, परसों ये दृष्टिकोण ही नहीं रहेगा। क्षण भर का है, और अगर क्षण भर का है तो उसको उस दृष्टि से देख करके भी क्या ला। अगर कोई आज दिख रहा है, कोई कल दिख रहा है और परसों दिखेगा ही नहीं। आज हम अपने आप को अच्छा जान रहे हैं, कल हम अपने आप को अच्छा जान रहे हैं, और परसों वही स्थिति में अपने आप को बुरा जान रहे हैं। तो ये अच्छा जानना क्या हो गया? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, भौतिक जगत सब हमेशा इसी प्रकार। हम लोगों के पास पहले फोन हुआ करता था, लेट्स से 2G पे नहीं जाते हैं, 3G पे जाते हैं। अगर सपोज कीजिए किसी के पास 3G का फोन हुआ करता था, 3G का नेटवर्क हुआ करता था, सब जगह 2G चल रहा है, उनके पास 3G का फोन है, बड़ा खुश, मेरे पास 3G का फोन आया है। बहुत समय हो गए 3G को लॉन्च हुए, अब मेरे पास 3G का फोन आया, बहुत खुश है, इंटरनेट चल रहा है, हम तो खुश हो गए, आह क्या आनंद है, जीवन कितना अच्छा है। पता चलता है आज ही 4G लॉन्च हो गई, महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि 4G का फोन सभी के पास है, 2 महीने बाद सभी के पास 4G का फोन है। अब जिस स्थिति में हम खुश हो रहे थे, बोले कि अच्छा फोन मिल गया, अब हम उसी स्थिति में रो रहे हैं, हमने क्यों फोन ले लिया। हम अगर 3 महीने बाद फोन लिए होते तो हम 4G का फोन लेते। होता नहीं होता? हम लोग जिस स्थिति में आज प्रसन्न होते हैं उसी स्थिति में कल दुखी होते हैं। तो ये भौतिक आनंद इसी प्रकार, इसमें कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं। हम हो सकता है कि थोड़े समय अपने आप को विशिष्ट जानने लग जाए, थोड़े समय के लिए हम अपने आप को बहुत उच्च जानने लग जाए, उसमें कोई आनंद नहीं है, हम कोई उच्च नहीं है। हमारा स्थिति है हम दासानुदास हैं, दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। हम कोई स्वामी नहीं है, हम कोई प्रभु नहीं है। हम सभी कौन है? हम सभी कोई दास। दास को हमेशा स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। दास कभी अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करे तो वो कभी खुश रह पाएगा? भौतिक जगत में हम यही देखते हैं कि जो सेवक होता है वो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। सपोज कीजिए कोई कंपनी है और कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या देखता है
मेरा कैसे फायदा होगा, देखता है ना, हर जगह एम्प्लॉय यही देखता है ना, मेरा कैसे फायदा होगा। परंतु शुद्ध अवस्था क्या होता है, कंपनी का कैसे फायदा मैं करके दूं, कंपनी के लिए कैसे अच्छा करके दूं। परंतु लोग ऐसा नहीं देखते, भौतिक जगत में इसी प्रकार से दिखते हैं, मेरा कैसे फायदा होगा। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें बस इतना ही देखना है कि मेरे स्वामी का कैसे लाभ होगा। अगर हम स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो सेवक हमेशा ही प्रसन्न रहे। सेवक आश्रित है, यहाँ पे भौतिक जगत जैसे नहीं। भौतिक जगत में हम तो है ना स्वामी को चीट करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। परवर्टेड रिफ्लेक्शन इसीलिए तो बोलते हैं, विकृत प्रतिबिंब इसीलिए इसीलिए है क्योंकि प्रतिबिंब तो है परंतु पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से। तो यहाँ पे तो क्या होता है, सेवक स्वामी को चीट करता है। परंतु शुद्ध अवस्था में क्या होता है, सेवक स्वामी के हित के लिए कार्य करता है और स्वामी स्वतः ही अपने आप ही सेवक का हित देखता है। हम देखते भी हैं भगवान हमेशा भक्तों का हित देखते हैं, तो हमें बस भक्तों का हित हमें बस स्वामी का हित देख करके कार्य करना बस। और अगर ये करेंगे तो सब सफल हो जाएगा। परंतु हम सब कोई अग्रसर हैं पतन के लिए। हम सब कोई पतन के लिए अग्रसर है। पतन के रास्ते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब सोच के देखिए, ये टाइम बम की तरह। टाइम बम देखा है सबने, जानते हैं, मूवी वूवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी तो मूवी देखे होंगे। टाइम बम कैसा होता है, टिक 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 चल रहा है और रिवर्स टाइम चलता है, 0 हो जाएगा तो फट जाएगा। हमारा भी टाइम बम चल रहा है, टिक 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 टिक, धीरे धीरे समय कम हो रहा है। और अगर हम इस समय का उपयोग इस टाइम बम को डिफ्यूज करने के लिए ना कर लें, टाइम बम को रोकने के लिए ना कर लें, हमेशा ये टिक 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 जो हमारे कान में चल रहा है वो बंद ना कर दें, तो हम अपने जीवन का दुरुपयोग कर लेंगे। हम इस समय को समय के परे हो सकते हैं, जहां पे हम समय द्वारा बांधे गए। हम लोगों को क्या एक जीवन काल मिला, मनुष्य जीवन मिला है तो 100 वर्ष की आयु मिली, कोई और जीवन मिलेगा तो कोई और आयु मिलेगी, मनुष्य की गणना के अनुसार कोई और आयु मिलेगी, ये बोलना ठीक रहेगा। हर किसी जीवन में हमें एक निश्चित काल मिलेगा और वो घड़ी चल रही है चल रही है चल रही है। अब बताइए, सपोज की आपको आपके घर में टाइम बम रख दे, अब बोले बैठ जाइए, आराम से बैठिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से एसी में चला करके बैठिए, हैं, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छा अच्छा रहिए, टाइम बम लगा हुआ है, कोई भी खुश रह पाएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ इंद्र तृप्ति कीजिए, अच्छे से कीजिए, टाइम बम चल रहा है, टिक 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 सुनाई दे रहा है, कोई खुशी से रह पाएगा? किसी प्रकार का आनंद है कि ऐसी स्थिति में? हमारा तो टाइम बम चले जा रहा है। हम कैसे खुश बैठे हो यहाँ पे, क्यों सोच रहे हैं यहाँ पे आनंद मिल रहा है? अब इस स्थिति से उस स्थिति तक जाना है, यही है ना, जीवन भी इसीलिए मिला। इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर गॉडहेड। हमारा ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर। अब प्रेम पुनर्जागृत करेंगे तो क्या होगा कि हम प्रयास करेंगे, अब सारा प्रयास विफल होगा। प्लीज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे सारे प्रयास असफल होंगे
जब तक हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करें। प्लीज 3 चीज नोट कीजिए, गुरु की आज्ञानुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए, और जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए तो गुरु की इच्छा अनुसार। गुरु की आज्ञानुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए, और फिर से बोल रहा हूं, जब हायर लेवल पे पहुंच जाए, हाईएस्ट नहीं बोलना चाहिए, हायर लेवल पे पहुंच जाए तो गुरु की प्रसन्नता के लिए। हमारे सारे प्रयास असफल हो गए। हजारों में से एक भक्ति को इसीलिए कर पाता है क्योंकि सबके प्रयास तो असफल हो जाएंगे। अब बाकी लोग सोच सकते हैं कि देखिए, ये जो प्रयास किया ये असफल हो गए, तो इसमें क्या लाभ हुआ? सब आप तो बता रहे हैं सभी के प्रयास असफल हो जाएंगे। बस गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु की इच्छा तो बाद में आएगा, गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की इच्छा के लिए। जब यही सफल होगा और बाकी सारा असफल होगा तो बाकी लोगों को क्या होगा? बाकी लोगों को अगला जीवन मिलेगा ताकि वो अच्छे से भक्ति कर। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न हास। हास मतलब पतन। इस पथ पे की गई अल्प प्रगति, भगवत गीता 2.40 है। इस पथ पे की गई अल्प प्रगति, थोड़ी भी प्रगति करें किस पथ पे? भक्ति के पथ, महान भय से रक्षा कर सकती है। तो होना कैसा चाहिए था कि हमें कुछ बहुत बुरा मिलना चाहिए था, परंतु हमने थोड़ी भक्ति की तो अगला जीवन अच्छा मिलेगा। परंतु आप समझिए, हमें कुछ नहीं पता। कृपया मेरे साथ ही रिपीट कीजिए। अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं, म्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। जिनको अनम्यूट करना अनम्यूट कर लीजिए, जिनको म्यूट रहना म्यूट रहिए। प्लीज रिपीट कीजिए और सबको नोट कीजिए, है ना, कि समरी में जरूर से आना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता। हम तो अपने गुरु की अपने गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। इतना ही, इतना ही। अगर जो अभी बोला उसको जीवन में लगा लीजिएगा, आप सफल हो चुके हैं। लिख लीजिए, आप सफल हो चुके हैं। कोई चांस ही नहीं है कि आप असफल हो। असफलता भी एक चांस बनता है ना, चांस है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये करने के बाद कोई बोले कि हम असफल हो। हरे कृष्णा, सोचने का थोड़ा सा टाइम दे दिया। कोई असफल नहीं हो सकता। कोई अगर इस प्रकार से अपने मन को दृढ़ कर ले तो असफलता पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं है। हम लोग जीवन में या तो संघर्ष कर सकते हैं, हम लोग देख रहे थे ना, है? क्या कि हाँ, अगर हम भगवान का नाम एक बार भी कोई ले ले, कोई भी ले ले, तो वो अल्प प्रगति करेगा, थोड़ा प्रगति करेगा, परंतु ऐसा तो होगा नहीं कि प्रगति नहीं करेगा। परंतु प्लीज समझिए इस बात को, हम अपने गुरु की इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है।
सबसे, देखिए सपोज कीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, है ना, और स्कूल जा रहे हैं और आप, प्लीज माफ कीजिए शब्दों के लिए, परंतु एकदम सरल सरल प्रकटीकरण के, एकदम सरल प्रकटीकरण के लिए, एकदम सरल सरलतम तरीके से समझाने के लिए बता दो। आप एकदम भोंदू छात्र, भोंदू भोंदू समझते हैं ना, एकदम बुद्धू, कुछ नहीं समझ में आता। स्कूल चले गए और स्कूल में टीचर आपके आए, और टीचर क्या किए कि आपको कुछ आता जाता है नहीं, अब टीचर ने बहुत ही छोटा सा चीज बताया, आपने वो अच्छे से कर लिया, और टीचर आपको उसी में अप्रिशिएट करने में पूरा दिन बिता दिया। अरे तुम लोगों को ये आ गया, तुम लोग कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, कितने तुम लोगों को कितना अच्छा आता है, कितने समझदार हो, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक छोटी सी सफलता के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि हमारी मानसिकता इसी प्रकार की है कि अगर हमको छोटी सफलता के लिए अप्रिशिएशन मिलेगा तो हम बड़ी सफलता के लिए कार्य करेंगे ही नहीं। हम अगली बार भी छोटी सी सफलता लाना चाहेंगे और फिर सोचेंगे हमको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, हमारा गान गान होना चाहिए, हमारे टीचर हमारी बड़ाई करनी चाहिए। आप लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट इसलिए हैं क्योंकि मैं किसी भी स्थिति में ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप लोग पूर्ण सफल नहीं होइएगा। हम सभी को पूर्ण सफलता के लिए कार्य करना है, आधा अधूरा नहीं है। अल्प प्रगति करेंगे तो अगले जीवन में अच्छा मिलेगा। हमको नहीं जानना, ये हमको 2.40 नहीं जानना, नहीं जानना, सच लिखा हुआ, हमको नहीं जानना। जरूरी थोड़ी ना है सारा सत्य हम जान ही लें, हमको नहीं जानना, ये सत्य नहीं जानना। क्या जानना है हमको? इसी जीवन में जितना प्रयास लगेगा हम उतना प्रयास करने के लिए तैयार है, इसी जीवन में हमको सक्सेसफुल हो। यही जीवन हमारे लिए लास्ट, इसके बाद हम भौतिक जीवन अगर लेंगे तो बस इसलिए लेंगे ताकि कृष्णा का नाम प्रचार करें। जन्म इसलिए लेंगे जैसे नारद मुनि जैसे, सूर्य प्रकाश। हम पूरा जन्म इसलिए लगाएंगे कि हम नाम प्रचार कर पाए, नहीं तो हमको भौतिक जीवन अब चाहिए ही नहीं, हो गया मेरा खत्म, लास्ट। अल्प प्रगति हमको नहीं करना। थोड़ी सी प्रगति करके क्या लाभ है? अगर हम थोड़ी प्रगति कर लें और असफलता मिले तो कोई लाभ है? हम अपने आप को अच्छा जानने लग गए उसमें कोई लाभ है? हम अपने आप को श्रेष्ठ जानने लग गए उसमें कोई लाभ है? पूर्ण रूप से सफल हो जाए उसमें लाभ है ना। तो हमको बस उसी के लिए प्रयास करो, इसके बाद हम और कुछ नहीं जानते, हमको नहीं जानते। कोई बहुत भक्ति कर रहा हो परंतु शुद्ध नहीं होंगे तो क्या जीवन का लाभ है? और बहुत सारे कारण होते शुद्ध नहीं होने। तो गुरु, सबसे पहले प्रश्न क्या था? गुरु क्यों? हमें बड़े से बड़े संकट से बचा लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किस प्रकार का कष्ट है, इसलिए बचा लेते हैं। और दूसरा प्रश्न था कैसे बचा लेते हैं? कृष्णा के कहे अनुसार, अपने गुरु के कहे अनुसार उस रास्ते पे प्रगति करवा करके बचा लेते। जो रास्ता कृष्णा ने बताया है, गुरु ने बताया है, उस रास्ते पे आप चलिए, प्रगति होगी, आप बच जाइएगा, संकट से निकल आइए। परंतु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपनी बुद्धि से इस संकट से नहीं निकल सकते। प्लीज नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए।
और ये जब नोट कीजिएगा ना तो बड़ा चोट लगेगा। अगर कोई सच में ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सुन रहा है, सच में सुन रहा है, उसको बड़ा दर्द हो, बड़ा दर्द हो। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। कोई भी अपने बुद्धि, अपने प्रयास से इस संकट से नहीं निकल सकता। हमें इस संकट से निकलने के लिए हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कोई दूसरा विकल्प नहीं। किन्हीं के पास दूसरा विकल्प हो तो वो अपना विकल्प चुनते रहें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और वो मालूम है कैसा होगा? वो ऐसा होगा, आज हम लोग बात कर रहे थे 5 PM इस जो शिला प्रपात बोल रहे हैं, किन्हीं से बात कर रहे हैं, है ना, तो वो बात बोल रहे हैं, हाँ वे सर्वप्रथम अपने बारे में सोचते हैं, वे सीमित मात्रा में ही अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचते हैं। हम इसे डॉक्टर मेंढक के दर्शन कहते हैं। शिला प्रपात जब भी मेंढक बोलते हैं ना तो सबको ही हंसने लग जाता है, क्योंकि सबको ही को समझ में आ जाता है, तो सबको ही हंसने लग गया फिर से। एंड डॉक्टर मेंढक, ये डॉक्टर मेंढक कौन है? एक कुएं में एक मेंढक रहता था, आप लोग भी जानते हो। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। उसके किसी मित्र ने जब, या फिर कोई रीड करे ना, मेरे से अच्छा तो कोई भी रीड करे। हरे कृष्णा, जल्दी से हैंड रेस करें, जल्दी 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 हैंड रेस। जो फर्स्ट हैंड रेस करेगा उसको मिलेगा। हंसा माता जी। एक कुएं में एक मेंढक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कुएं में एक मेंढक रहता था। उसके किसी मित्र ने जब उसे अटलांटिका महासागर के अस्तित्व के बारे में बताया, तब उसने अपने मित्र से पूछा, ओ यह अटलांटिक महासागर क्या है? उसके मित्र ने उत्तर दिया, यह पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है। कितना बड़ा? क्या वह इस कुएं के आकार से 2 गुना बड़ा है? ओ नहीं, बहुत बहुत बड़ा, उसके मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? इससे 10 गुना बड़ा। इस प्रकार मेंढक अनुमान लगाता चला गया, किंतु महासागर की, हरे कृष्ण, विशालता, महासागर की विशालता को इस प्रकार समझने की क्या संभावना है? हमारी क्षमता, हमारा अनुभव और हमारी अनुमान लगाने की शक्तियां सदा सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुमान केवल ऐसे ही मेंढक दर्शन को उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे देखिए, कृष्ण। वैज्ञानिकों का आकलन करने का तो फिर भी एक कोई बेसिस होता है, कोई ना कोई बेसिस होता है, किसी ना किसी बेसिस के अराउंड वो कल्पना करते हैं, है ना, कुछ कुछ गणना करते हैं। बिना बेसिस के तो नहीं होता, है ना। अब वो ठीक है, वो अंधा बेसिस होगा, वो अधूरा बेसिस होगा, वो सारी बातें ठीक है, परंतु फिर भी कोई ना कोई तो बेसिस होगा। परंतु हमारा जो आकलन करने की जो हमारी इच्छा होती है, जो क्षमता होती है, वो तो बिना सर पैर की होती है। हम कुछ भी आकलन करने लग जाते हैं, कुछ भी समझने लग जाते हैं। हमारा समझना कोई भी किसी भी मापदंड से सही नहीं था, नहीं है और नहीं हो सकता। हम कभी भी अपने प्रयास से कुछ नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं, एक चीज भी नहीं जान सकते। हम जो भी जानते हैं वो आधा अधूरा जानते हैं, उसमें कोई कोई लॉजिक नहीं होता। हम लोग लॉजिकल बोलते हैं पर कोई लॉजिक नहीं। हम लोगों की इंद्रियां पूर्ण, शुद्ध रूप से एक कार्य हम 10 बार नहीं कर सकते। सेम कार्य को रिपीट करना है 10 बार, हम 10 बार सेम कार्य एग्जैक्टली नहीं कर सकते। थोड़ा ना थोड़ा त्रुटि हो जाएगा। हम लोग सब त्रुटि से भरे हुए, भौतिक जगत में हम सभी त्रुटियों से भरे हुए, और त्रुटि हमारी कभी समाप्त नहीं।
कभी नहीं होगी। चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम लोग अगर अपने बुद्धि अनुसार कार्य करेंगे तो ये मेंढक ही बनेंगे। हैं, सोच के देखिए ये मेंढक कितना बुद्धि लगा रहा है। ये जो कुएं वाला मेंढक है वो कितना बुद्धि लगा रहा है। 2 गुना बड़ा है कि 10 गुना बड़ा है कि 100 गुना बड़ा है, अभी फिर 100 गुना तक पहुंच। क्या लाभ है इस प्रकार का मेंढक बनने का? क्या लाभ है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भगवान के बारे में जानने का? क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, कभी नहीं जान पाएंगे। अभी हम लोगों ने जो रिपीट किया ना, वही याद रखिए। कृपया बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए। हाँ, बुद्धि का प्रयोग करना है, स्टार्टिंग में करना है, इनिशियली करना है, विवेक के लिए दिया गया। बुद्धि दी गई है तो उसका भी उपयोग है ना। परंतु आप समझिए, जहां पे भी प्रेम आता है वहां पे बुद्धि नहीं आती है, वहां पे हृदय आता है। जहां पे भी आप प्रेम से किसी से बात कर रहे हो, भौतिक जगत में प्रेम तो फिर भी गड़बड़ है, परंतु ठीक है, आप जिसको भी प्रेम समझते हो, भौतिक जगत में आप कभी प्रेम से बात करने का प्रयास कर रहा हो, वहां पे बुद्धि नहीं लगती आपकी। बुद्धि बहुत बार फेल हो जाती है। बुद्धि बोलते है असंभव है, हम नहीं कर सकते। प्रेम बोलता है हम करके बताएंगे, और आप कर भी देते हैं। होता है ना सर, सबने देखा है ना, असंभव से असंभव कार्य हो जाता है। करते हैं ना, जब किसी से भौतिक जगत में पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम करते हैं, असंभव होता है हमारे लिए करना, पॉसिबल नहीं होता। हम सोचते हैं नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा। परंतु हृदय बोलता है नहीं, हमको करना पड़ेगा, इसकी प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा, ये खुश हो जाएगा, मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। आजकल हम देखते हैं बच्चों पे बहुत ज्यादा जोर दिया रहता है, बच्चे पढ़ाई में ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, तो बेटा बेटी संतानें माता पिता के लिए पढ़ने के लिए चल देती हैं, और फिर करने के लिए, फिर माता पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर क्या लाभ है ऐसे ऐसे एफर्ट का? कोई लाभ है? आप जानिए, बच्चे की भी प्रसन्नता होनी चाहिए उसमें। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि असंभव सा कार्य होता है, और माँ बाप की प्रसन्नता के लिए बच्चे असंभव भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से माँ बाप भी बच्चों के लिए असंभव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु कब? जब संबंध प्रेम का होता है, बुद्धि का नहीं। दिमाग से कोई किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता। हम भौतिक जगत में दिमाग चलाते हैं, कृपया मत चलाइए। भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं हम अपने दिमाग से, हम अपनी विवेक से, हम अपने जागृति से, हम अपनी इच्छा से, हम अपने समझदारी से भक्ति कर लेंगे। नहीं कर सकते। प्लीज वो बात याद रखिए, जो बात बोले ना, अगर वो बात याद रह जाएगी, वो बात आप जीवन में लगा लीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप सफल हो जाइए। जीवन इतना सरल है, इतना सरल है कि बस एक बात बोला, उसको लगा लीजिए, आप सफल हो जाइएगा। इतना सरल। परंतु वो लगा देना इतना आसान नहीं। आप लोग बोले तो हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग लगा भी दें, परंतु उसको लगाना इतना आसान है ना। क्योंकि जब जब वो लगाइएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, वो जो स्टेटमेंट था ना, स्टेटमेंट को याद कीजिए, चैट में कोई लिख दीजिए, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख दीजिए। और चैट ही में दूसरे लोग लिखते हैं, जब जब ये लगाएंगे, तब तक तब तब हमारे अहंकार को चोट पहुंचेगी, और हमारे भौतिक अस्तित्व को दर्द होगा। जब जब हम ये लगाएंगे, तब तब हमारे अहंकार को चोट पहुंचेगी, और हमारे भौतिक अस्तित्व को दर्द होगा। ये वार्निंग है, जो सेकंड वाला है वो वार्निंग। करना हमको फर्स्ट ही है बस।
ये कर देंगे, डॉक्टर मैकेनिक नहीं बनेंगे, सफल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई जीरो डाउट है, जीरो, है ना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। सोच के देखिए, आज सीक्रेट मिल गया, जीवन को सफल करने का सीक्रेट मिल गया, है ना। चलिए अब रीड करना स्टार्ट करें, और जिन जिन को रीड करना है वो हैंड रेज करें। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, आप स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न कर ले, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एग्जैक्टली जो हम लोग बात कर रहे थे, एग्जैक्टली कोई बात नहीं है क्या? मैंने श्लोक नहीं देखा था, मैं भी स्क्रॉल कर रहा था, जब आप लोगों से बात कर रहा था तभी स्क्रॉल कर रहा था। अगर मेरे को एक्टिविटी लिस्ट दिखानी हो ना, तो मैं एक्टिविटी लिस्ट भी दिखा सकता हूँ कि मैं ये अभी स्क्रॉल कर रहा था। ये सजदा करके एप्लीकेशन है, URL है, वो दिखा देगा कि कितने बजे लॉग इन। मैं एक्टिविटी लिस्ट दिखाने को भी तैयार। पहले वाला तो 5 PM से ही चल रहा है, दूसरा वाला अभी लगा है, उसके बाद ही स्क्रॉल किया हूँ। मैंने रीड नहीं किया, अभी भी रीड नहीं किया, परंतु हम लोग जो बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही है, कभी सफल नहीं हो। जो पॉइंट नोट कराया था एग्जैक्टली वही है, कभी सफल नहीं हो। यहाँ पे नवविधि भक्ति में एक तरह की भक्ति के बारे में बात की हुई है, मंदिर में विग्रह पूजा, अर्च विग्रह। और जिसे नवविधि भक्ति में अर्चनम बोलते हैं। कोई भी विधि ले लीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे। परंतु कब सफल होंगे? जब चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे तब। कौन दिखाएगा? गुरु दिखाएंगे। कैसे देखेंगे? समर्पण के बाद देखेंगे। चीजों को स्पष्ट रूप से कब देखेंगे? समर्पण के बाद देखेंगे। अहंकार शून्य, अहंकार शून्य होगा, ये भी प्लीज नोट करें। अहंकार शून्य होने पे हमारी दृष्टि स्पष्ट होगी। अब सपोज कीजिए आपको पहले से अहंकार, तो चीजों को यथारूप कैसे देखिएगा? आप तो अहंकार ही देखिएगा ना, आपका अहंकार जो दिखाएगा वो देखिएगा। परंतु अहंकार शून्य होगा, अब चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते। ठीक है, सॉरी माता जी, एक बार फिर से पढ़िए और फिर जी प्रभु जी। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही उन अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। तात्पर्य, मंदिर में अर्च विग्रह पूजन के 64 विविध प्रकार हैं। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम मूल्यवान। भगवत गीता में बताया गया है, यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पत्ती, कुछ जल या छोटा सा फल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति को प्रकट करना है। भेंटें तो गौड़ हैं। यदि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई, और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन, फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं, तो इस भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। हम भगवान को घूस नहीं दे सकते। वे इतने महान हैं कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता, न ही उनके पास अभाव है। वे स्वयं पूर्ण हैं, तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं? हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह कृतज्ञता तथा ईश प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो यह जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए।
हाँ, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य हैं। किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं उसे जानना चाहिए कि भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है, और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने समधर्मियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटें। असली प्रेम तथा भक्ति भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा न हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोजन पदार्थ भेंट किए जाएं, तो यह उसके लिए व्यर्थ है। उसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हम में भक्ति भाव नहीं है और भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है, तो हम में भक्ति का अभाव है। ऐसी अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकार्य कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी को, और विशेष रूप से जिन जिन ने दान दिया हो, देखिए जिन्होंने दान नहीं दिया वो गड़बड़। सपोज कीजिए आप में से कोई एक है जिनने दान नहीं दिया, वो गड़बड़। गड़बड़ कहने का अर्थ ये है कि आपके पास क्या 1 रुपए भी नहीं था दान देने को, 11 रुपए भी नहीं था, 101 रुपए भी नहीं था, नहीं था, तब फिर सच में गड़बड़ है। क्या हम 1 रुपए दान नहीं दे सकते थे? क्या ये लिमिट लगी हुई थी? ऐसा मत कीजिए कि आपके पास लाख रुपए है दान देने को, आप बोल रहे नहीं नहीं हम तो 2000 रुपए देंगे। किन्हीं के पास 2000 रुपए, बोले नहीं नहीं हम तो 10 रुपए देंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। होना उल्टा चाहिए, बोलना चाहिए हम 5 लाख रुपए तक दान दे सकते हैं, पर अभी आपको उतना जरूरत है नहीं, हमको तो जरूरत बस 5,000। ठीक है 5,000 का, हम 5,000, हम 5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। परंतु जिनने भी दान दिया हो सबको भगवान थैंक यू बोल रहे। देखिए हमारा कार्य भगवान के शब्द के कहे अनुसार चलना, हमारा कार्य गुरु के कहे अनुसार चलना। गुरु हमें जो बोल दे हमें वो कार्य करना, जो बोल दे। अभी हम लोगों ने वो ना रीड किया था ना, क्या बोल क्या रीड किया था, साथ के साथ हम लोगों ने क्या रिसाइट किया था, क्या रिसाइट किया था? हमें कुछ नहीं पता, हम तो अपने गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करते, हमें कुछ नहीं पता। अगर कोई मात्र इतना कर दे, भगवान आपके धन से प्रसन्न नहीं होने वाला, आपके धन से प्रसन्न नहीं होने वाला। आपके पास उतना धन नहीं है कि आप भगवान को खरीद, आपके पास उतना धन नहीं है, आप कभी भी भगवान को नहीं खरीद सकते किसी भी स्थिति। परंतु आपको समर्पण तो करना है ना। समर्पण करने का अर्थ क्या? सर्वस्व भगवान के लिए देना। अब जब सर्वस्व देना, और सोच के देखिए आप चाहे कितना भी आसक्त हो जाए अपने धन को लेकर, आप सभी ने कभी ना कभी बहुत बुरी परिस्थिति देखी, उस बुरी परिस्थिति से भी निकल गए ना। किसने निकाला? अगर उसी बुरी परिस्थिति में आज भी फंसे रहते तो आपको बुरी परिस्थिति से निकालने वाले भगवान, और अब भगवान के लिए थोड़ा सा धन लगाने की बात आ गई तो हम सोचने लग जाते हैं दे कि नहीं दे, कितना दे। ये गलत है। हम लोगों को सहर्ष दान देना चाहिए, कभी भी फोर्स से दान नहीं चाहिए है?
इन्हीं को बोले कि नहीं नहीं आप थोड़ा और दान दे दीजिए, तो हो सकता है वो दे दे, परंतु उससे कोई लाभ थोड़ी ना, उससे कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। पहला, हम सभी को दान देना चाहिए। दूसरा, हम सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। कितना अच्छे से लिखा हो, जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटे। कितना अच्छा लिखा हो, अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटे। क्या आपने अपने प्रिय किसी एक के लिए भी प्रसाद बोला है क्या कि वो मेरा प्रिय है, उस तक प्रसाद पहुंचा दे? वो भगवान से द्वेष नहीं करता, उसके पास प्रसाद पहुंचा दे? कोई एक भी है? अगर बोला तब तो ठीक, नहीं तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, है ना, गड़बड़ कर दिया। अभी भी राधाष्टमी का प्रसाद सब तक पहुंच रहा है, आज पहुंचना स्टार्ट हुआ है, कल बहुत लोगों को पहुंचेगा, परसों मेजोरिटी को पहुंचना चाहिए, परसों नहीं पहुंचेगा तो परसों के एक दिन बाद पहुंचेगा, ये 3-4 दिन में सब जगह पहुंच जाएगा। ऑल्दो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम सभी को प्रसाद, किसी ना किसी संबंधी को प्रसाद भेजें, परंतु अगर नहीं भी भेज पा रहे हैं तो कम से कम अभी धूली आई है, धूली का तिलक लगा दीजिएगा। जो भी संबंधी हैं उनको धूली का तिलक लगा दीजिए और बोलिए धाम से प्रसाद आए, धूली का तिलक ही लगा दीजिए। अगर मात्र धूली का तिलक भी लगा दीजिएगा तो चेतना शुद्ध होगी, परंतु वो समर्पण के अनुसार वो लगवाए कि हाँ ये बहुत विशिष्ट है, बहुत स्पेशल है। तो जरूरी ये है कि हम लोग इस कार्य में और आगे बढ़े। और देखिए ये सब है ना भगवान कराते हैं, मुझे यकीन नहीं होता ये कैसे होता है। हम लोग जिस दिन प्रसाद वितरण के लिए पहली बार सोचे थे, उस समय बुक में अचानक से प्रसाद वितरण के बारे में बात आ गया, प्रसाद के बारे में बात आ गया। आज राधाष्टमी का प्रसाद सब तक पहुंचना पहली बार स्टार्ट हुआ है। अभी तो प्लान यही था कि यहाँ तक राधाष्टमी तक करना है, उसके बाद आगे की आगे देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली करना, आज आगे की प्लानिंग कर रहे थे। आप सभी देखिएगा किस प्रकार की पैकिंग आपके पास पहुंचती है। मुझे लगता है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, प्लीज इस बात को समझिए, मुझे लगता है कि इससे अच्छी पैकिंग नहीं हो सकती। हाँ अब ये बात अलग है, एक जगह वो व्हाइट कलर की पॉली बैग है, उसमें व्हाइट नहीं ट्रांसपेरेंट कलर की पॉली बैग डाल सकते हैं, उसके लिए जाना आना पड़ता पैकिंग के लिए, और मतलब बीच में 4-5 घंटे 6 घंटे का हो जाता, शायद एक दिन और डिले हो जाता। अब बात यह है कि अगर इस प्रकार से आप बाजार से भी लेकर के आएंगे ना कुछ भी, तो इससे अच्छे से नहीं ला सकते जिस प्रकार से आपके घर पे डिलीवर होगा। तो अगर इस प्रकार से सच में डिलीवर होता है, अगर होता है तो देखिए क्या होता है। तो हम लोगों को आगे भी प्रयास करना चाहिए, हर एक इवेंट में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में प्रसाद ये नहीं है कि एक, देखिए बहुत स्पेशल बात है कि जन्माष्टमी है, बहुत स्पेशल बात, उससे भी स्पेशल बात है कि राधाष्टमी है, ये बहुत ही स्पेशल। परंतु हमारा प्रयास, देखिए मुझ में खुद में सामर्थ्य नहीं है, परंतु प्रयास तो ये रहना चाहिए कि हर तक प्रसाद पहुंचे और हर बार प्रसाद पहुंचे। अगर सपोज कीजिए कुछ 1 लाख लोग मंगा लिए होते, मैं बस बोल रहा हूं 1 लाख लोग प्रसाद मंगा लिए होते, तो मैं थक गया होता, मैं बोलता कि बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी तो बस इतना बहुत है, अभी मेरे को थोड़ा आराम करने दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे हो गया, सब हो गया, चलिए ठीक है हमको आराम करने दीजिए, आई नीड सम टाइम टू थिंक, थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए।
परंतु कुछ अगर 100 लोग और 200 लोगों तक प्रसाद पहुंच रहा है तो बहुत बुरा है। अभी कुछ 100 लोगों तक ही पहुंचा, वो बहुत बुरा है। ये तो हो गया क्लास के कुछ लोग हैं, उसमें से भी अपने लिए अपने परिवार के लिए मंगाया है, और उसके बाद कुछ थोड़े से और लोग हैं, बाकी किसी को प्रसाद चाहिए। कोई फ्री लंच वाले लोग हैं थोड़े से, बाकी किसी को प्रसाद चाहिए। कुछ ही लोग हैं जो भक्ति भाव से श्रद्धा से मना रहे हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रसाद वितरण से, प्रसाद पाने से लोगों की चेतना बदलेगी, और वो प्रसाद भी नहीं पाना चाह रहे तो बदलेंगे कैसे? बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि साफ साफ नीचे भी पढ़िए, इसी प्रकार भले ही हम विग्रह के अनेक मूल्य बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हमें भक्ति भाव नहीं है और भगवान के की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है, तो हम भक्ति का अभाव है ऐसे ज्ञान की अवस्था में हाँ हम भगवान को स्वीकार्य कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। प्रेमा भक्ति, हम लोग जब ये श्लोक पढ़ते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो हम तो समझते हैं कि प्रेम और भक्ति के साथ कृष्ण को ऑफर करें तो कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। और जरूरी नहीं है घर में करें, मंदिर में करें, यहाँ करें, वहां करें, कहीं भी कर सकते हैं, परंतु प्रेम और भक्ति के साथ। अब असलियत क्या है कि आपकी प्रेम और आपकी भक्ति है भी गड़बड़, शुद्ध अवस्था तो है नहीं। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से ऑफर कराना है जिनकी प्रेम और भक्ति दृढ़ है। अनेकानेक मंदिर में ऑफर करने का क्या है? सोच के देखिए, इससे विशिष्ट भक्तों को आप जानते होंगे। आप लोगों को कहां कहां का प्रसाद मिला? इससे अच्छा ऑफर करने वाले लोगों को कहीं जानते होंगे, और यहाँ पे भी वो होंगे जो सबसे उत्तम लोग बैठे हुए होंगे। ऐसे लोग जो ऑफर कर रहे हैं, ऐसे लोग जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और भगवान हमेशा हृदय देखते हैं। भगवान आपकी बहुमूल्य चीज नहीं देखते, आपका हृदय देखते। और ऐसे हृदय के साथ आपको क्या लगता है, इससे स्पेशल भी कुछ हो सकता है? अगर आप लोग भगवान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद वितरित नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। आप किस चीज पे पैसे खर्च कर रहे हैं? कुछ ना कुछ पे तो करते होंगे। किस चीज के लिए? देखिए, बेसिक कम्युनिटीज मतलब खाना, बेसिक रहना, इन सब के लिए बहुत कम खर्चा होता है। इन सब के लिए बहुत खर्चा नहीं होता है, परंतु बहुत कम खर्चा होता है। इन सब के लिए तो बहुत ही सामान्य सा खर्चा होता है। बाकी कभी भी धन कमाते हैं तो किस में व्यय करते हैं, किस चीज में लगाते हैं? किस चीज में लगाते हैं? वही धन से हम पाप अर्जित कर सकते हैं, वही धन से हम भक्ति कर सकते हैं। अभी हम लोगों को, आप सभी ने देखा है, आज शायद आज ही पोस्ट में आया था ना ऋचा माता जी, वो वाला जो आपने कोट करके भेजा था, आज ही पोस्ट में आया ना, इस डिवाइन गिफ्ट शिला प्रभुपाद वाला, आज ही आया ना? जी प्रभु जी, आज के में था वो, आज सुबह जी। आज सुबह इस डिवाइन गिफ्ट शिला प्रभुपाद का जो आया है उसमें कोट आया है, भगवान भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं, जिन पे विशेष कृपा करते हैं उनसे धन छीन। अब ये धन छीनने वाली बात समझिए, धन छीनने का अर्थ ये नहीं है कि आपका धन पूरा का पूरा छीन लेंगे, बात वैसी ही है, परंतु कब? जब आपके धन में भौतिकता होगी। अगर आप भगवान के लिए धन कमाना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है? भगवान की सेवा के लिए धन कमाइए और धन कृष्णा की सेवा के लिए लगाइए। परंतु अगर भगवान की सेवा के लिए धन नहीं लगा रहे हैं तो पहला तो वो पाप अर्जित कर रहे हैं, और दूसरा वो असत है, उसका कोई लाभ नहीं है।
आप इंद्र तृप्ति करिएगा तो उसका लाभ नहीं होगा। और गलती तो आप लोगों ने कर रखी है, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर लिया। अब इसके बाद हाँ वो नेसेसिटी है, नेसेसिटी ठीक। उसके बाद आप धन का कोई भी प्रयोग कर, उसके बाद आप धन का कोई भी प्रयोग कर रहे जो आपकी नेसेसिटी नहीं है, एसेंशियल्स नहीं है, तो आप इंद्र तृप्ति में लगे हुए। मेडिसिन तो ठीक, खाना जैसा है वैसे ही मेडिसिन, पर इसके बाद कोई भी धन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो असत है, उसका कोई लाभ नहीं है, इंद्र तृप्ति का कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको बुरी अवस्था में रहना है, आप अच्छे अवस्था में रहिए, परंतु जो भी धन है उसको कृष्णा के लिए थोड़ा तो इस्तेमाल कीजिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत कर, जो भी नहीं कर रहे हैं वो गलत कर। तो हम सभी को, इनफैक्ट अगर भक्त लोग चाहे ना तो हम लोग बड़ा हर्षित प्रभु जी जानते हैं, मैं आज भी प्रसाद वितरण के लिए आज भी उनको एक बड़ा सा मैसेज भेजा है ना। आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस पर भी दिमाग लगाएं, इस पे भी दिमाग लगाएं, कुछ और भी करें। और सच बता रहा हूं, अगर प्रसाद जिस तरीके से कुछ डिवोटीज को पहुंचा है, अभी तो आज दिल्ली पहुंचा है, परंतु दिल्ली पहुंचने का कोई मतलब ये डिफरेंस नहीं है, बस ये हो जाएगा ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम लग जाएगा, उठा पटक उतना ही होता है। यहाँ से गया, यहाँ से हब गया, हब जाने के बाद हब से हब तक ट्रांसपोर्ट हुआ है ना। तो मतलब अगर यहाँ से दिल्ली भी जा रहा है तब भी उतना ही ऊपर नीचे हो रहा है, उतना ही वो शेक हो रहा है। अगर सपोज कीजिए वो बैंगलोर जा रहा है तब भी उतना ही हो रहा है, करीब करीब सेम। तो ऐसा लगता है कि सब जगह ढंग से ही पहुंचेगा, और अगर ढंग से पहुंच रहा है तब तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आपने कब देखा है कि ट्रांसपोर्ट होकर के कोई भी चीज आया हो, ट्रांसपोर्ट वैसा आया हो जैसा आप घर पे खरीद करके लाए होंगे तो भी नहीं लाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा है, जैसा प्रतीत होता है वैसा है, तो ये बहुत बड़ी बात। और बड़ी बात होने का फायदा बस इतना कीजिए कि हम लोग और अच्छे से प्रयास करते हैं। अभी तो हम लोगों ने इस प्रकार से किया, पिछले बार हम लोगों ने वैसे किया था, इस बार ऐसे किया, इस बार और अच्छे से करेंगे और सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचाते, धीरे धीरे करके सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचाएंगे, है ना। प्रयास कीजिए, सब कोई प्रयास कीजिए। अगर प्रयास कीजिएगा तो सफल हो जाएंगे, और प्रयास नहीं कीजिएगा तो असफल हो जाएंगे। ये आपके हाथों है ना, ये सब कुछ आपके हाथों में। कोई आपको असफल नहीं बना, परंतु आप अपने आप को असफल बना सकते हैं। कृपया अपने आप को सफल बनाइए, कृपया अपने आप को सफल। हमको सबका हित करना है, पर सबसे पहले अपना हित करना है। पहले अपने आप को बचाइए, सभी को बचाइए, परंतु सबसे पहले अपने आप को बचाइए। तो अपनी चेतना के लिए कार्य कीजिए, सभी के लिए कार्य कीजिए, ठीक है। और हम लोग और प्रयास करेंगे, अभी प्रयास बस शुरू हुआ, हम लोग और प्रयास करेंगे, जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करेंगे, है ना। भगवान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार कार्य करने का पूर्ण प्रयास करें, ठीक है। हरे कृष्ण। गगन प्रभु जी प्रेयर करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय
जय जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरुदेव। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। दिल्ली वाले बता सकते हैं कैसा कैसा था स्टार्टिंग और क्या सब कुछ सही था नहीं था, कुछ भी कमी भी है तो बिल्कुल बताएं। वो फूल लग रहा होगा जैसे थोड़ा सा महक सा रहा है ना, तो फूल ऐसा हो ही जाएगा। उसके लिए फूल के लिए मैंने सोचा कि हम लोग कैसे करके पहुंचा सकते हैं। अगर गार्लैंड मिल ही रहा है तो हम लोग कैसे पहुंचा सकते हैं, उसका बस एक ही तरीका याद आया, समझ में आया। आप लोगों के पास फूल पहुंचेंगे तो फूल में महक सा लगेगा, ठीक है। एक काम कीजिए, अगर ज्यादा महक लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, तुलसी तुलसी का पौधा होगा, उस पौधे में आप फूल का जो है उसको डाल दीजिए। धाम का फूल आया हुआ है, वो सड़ा भी हुआ है तो सड़ा हुआ नहीं होता, परंतु ठीक है, हम तुलसी के पौधे में कुछ भी चीज का बर्बादी मत कीजिए। जो भी आता है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लीजिए, ऐसे फेंकिएगा। कुछ भी चीज फेंकने के लिए नहीं दी, कचरे में गलती से भी कुछ भी मत डाल दीजिए, ठीक है। कुछ भी चीज दिया गया है वो कचरे में डालने के लिए नहीं। हाँ, उसमें टिश्यू पेपर है उसको डाल सकते हैं, पर उसमें भी महक आया हुआ है, उसको भी तुलसी में डाल सकते हैं, कोई issue नहीं। तुलसी मतलब तुलसी के मिट्टी में, ठीक। Yes. किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो पूछ। अरे कोई जिज्ञासा नहीं पक्का। मैं कीर्तन किया था। एक मिनट। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं, प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा, यस पूछिए पूछिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा, यस यस प्रभु। आगे का क्या प्रोग्राम है प्रसाद वितरण का? आगे का क्या प्रोग्राम है प्रभु जी? प्रोग्राम बनाए तो नहीं है, प्रोग्राम बनाए तो नहीं है, पर प्रोग्राम है। बताइएगा, हाँ, बनाना है, बताइएगा। बताएंगे प्रभु, बताएंगे। इस बार पहले देखिए पहले सब तक पहुंचने दीजिए, बस 3-4 दिन का समय बाकी। आप लोग नहीं अपना तो फीडबैक, हाँ वो तो पहुंचेगा ही, आप भेज रहे हैं, पहुंचेगा। बस ये 3-4 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद फिर सोचते हैं। ठीक ठीक। और एक बात और मैं बताऊं, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे मेरे को मैसेज डालना।